घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज बैक, जिसे सुकुना ने अपने खुद के हाथों से मारा था। गेगे को फाइनली रियलाइज हो चुका कि जेजे के मांगा इररिलेवेंट होते जा रही, तो उसने ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। और इसे देखकर तो मुझे लिटरली घूसबम्स आ गए। लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी भी ऊपर मत रखना, बिकॉज इट्स गेगे। आगे वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे और ये वही है क्या जो तुम और मैं सोच रहे हो। जेजे के चैप्टर 260 फाइनली आ गया और काफी टाइम बाद भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो यूनिक हुआ है। वीडियो में हम सबके बारे में इन डिटेल बात करने वाले, तो वीडियो में बने रहो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करे तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है टोडो आखिर कैसे बूगी वूगी टेक्निक यूज कर पा रहा है। जैसे कि तुम्हें पता है कि टोडो ने अपना एक हाथ खो दिया था माहितो के साथ फाइट करते हुए, और बूगी वूगी टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए उसे अपने दोनों हाथ से क्लैप करना पड़ता है। इस वजह से वो बूगी वूगी टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये कटे हुए हाथ की कमी पूरी करने के लिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया उस हाथ पे, और उसका नाम है विब्रा स्लैप। और ये इंस्ट्रूमेंट करता क्या है तो ध्यान से सुनो। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होते कुछ मेटल पीसेस, और जब जब टोडो उस पे मारता है तो वो मेटल पीसेस कोलाइड करते हैं और वाइब्रेशन जनरेट होता है। यही वाइब्रेशन की मदद से बूगी वूगी टेक्निक एक्टिवेट होती है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा बूगी वूगी टेक्निक इफिशिएंटली यूज होगी। और ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करके टोडो ने अपने बूगी वूगी टेक्निक को बहुत इफिशिएंटली इनहांस कर दिया है। लाइक वो 50 बार एक सेकंड में स्वैप कर सकता है। लाइक दिस इज क्रेजी। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि मेमे ने टोडो को प्लान बताते हुए बोला था कि तुम्हें अपनी बूगी वूगी टेक्निक को बहुत ज्यादा हद तक इनहांस करना पड़ेगा, बिकॉज सुकुना के मैलवरेंस्टाइन डोमेन के अंदर जो जो सॉर्सरर्स फंसे हुए उनको तुम्हें जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुकुना का डोमेन बहुत ज्यादा फास्ट है और विद इन 1 to 2 सेकंड वो भाई बंदा कट कर सकता है सबको। और इसके लिए टोडो को बहुत जल्दी जल्दी बूगी वूगी टेक्निक यूज करके सारे सॉर्सरर्स को डोमेन से निकालना होगा। इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए टोडो एक यूज करता है बाइंडिंग वाव, जिसकी मदद से वो सारे के सारे सॉर्सरर्स को जल्दी से जल्दी निकाल पाए। लेकिन क्या फायदा भाई, चोजो तो मर गया। टोडो और यूजी मिलके सुकुना को मार रहे होते, कभी इससे स्वैप होता है, कभी उससे स्वैप करता है, कभी लात मारता है, कभी हाथ मारता है। सुकुना की बजा के रखी है, और इवन सुकुना भी डर जाता है टोडो से। सुकुना बोलता है कि सारे के सारे सॉर्सरर्स में ये सॉर्सरर्स सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और इसको हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है, और ये सबसे बुरे टाइम पे आया है। इट मीन सुकुना की ऑलरेडी अभी बजी पड़ी है, सब लोग ने उसकी बजा दी है, यूजी तो उसे मार ही रहा है, ऊपर से ये भी आ गया। फिर टोडो हवे में ही पत्थर से स्वैप करके सुकुना पे एक तगड़ा किक लैंड करने वाला होता है, लेकिन भाई साहब सुकुना हवे में ही उसका किक डॉज कर लेता है। और ये देख के टोडो खुद शॉक होता है कि भाई सुकुना इस स्टेट में भी उसका अटैक हवे में डॉज कर पा रहा है। फिर यूजी और टोडो भर भर के इसको मार रहे होते सुकुना को। फिर सुकुना सोचता है कि क्या हो कि वो बूगी वूगी टेक्निक को अच्छे से एनालाइज कर पाए, ताकि वो इनके अगेंस्ट इनकी टेक्निक यूज कर पाए। सुकुना सोचता है कि चलो इसे अडेप्ट कर लेते हैं, फिर इसे प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट अटैक ये कब करता है और कैसे स्वैप करते हैं ये दोनों। फिर सुकुना को देख के समझते हैं कि आखिर कैसे टोडो यूज कर पा रहे अपनी बूगी वूगी टेक्निक, वो विब्रा स्लैप का यूज कर, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया। फिर सुकुना बोलता है कि बूगी वूगी जैसी टेक्निक को अडेप्ट करना इज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन सुकुना एक एनालिसिस पे आता है और वो बोलते हैं कि टोडो यूजी को तभी स्वैप करता है जब यूजी 100% अपने रेंज पे होता है और 100% परफेक्शन पे होता है स्ट्राइक लैंड करने के लिए। और सुकुना अब ये समझ जाता है और उसको लगता है कि भाई अब तो वो यूजी और टोडो को पेल सकता है। लेकिन एक सेकंड, फिर सुकुना सोचता है कि अब तो 100% श्योर है कि भाई टोडो यूजी को स्वैप करेगा और यूजी आके उसे तगड़ा हिट करने वाला है। सुकुना उस क्रो पे अटैक करने को जाता है, लेकिन भाई इस बार टोडो ने सुकुना को सरप्राइज कर दिया, वो यूजी को स्वैप ही नहीं करता। और इवन सुकुना भी खुद शॉक हो जाता है। अगले ही सेकंड टोडो यूजी को स्वैप करता है और यूजी एक लैंड करता है तगड़ा ब्लैक फ्लैश सुकुना पे। और ये कम नहीं था तो यूजी अपना क्लॉ का यूज करके सुकुना के पेट में डाल के उसे फाड़ देता है। लेकिन भाई ये सुकुना है, सुकुना बोलता है कि पिक्चर तो भाई अभी बाकी है। ये बोल के वो अपना हाथ सामने लाता है और बोलता है डोमेन एक्सपांशन। लेकिन एक सेकंड, सुकुना को फील होता है एक मिस्टीरियस क्रीपी वाइब। उसकी नजर जाती है बाजू में धुंध में एक शैडो खड़ा है, वो देखता है द घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू। लेकिन तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाना मत, गेगे ने अभी तक पूरा रिवील नहीं किया कि भाई ये गोजो ही है, उसने सिर्फ इतना आर्ट रिवील किया है। कुछ लोग बोले कि हकारे ने उराइमे को मार के उसका सर काट के बैटल में ज्वाइन किया है, कुछ लोग बोल रहे कि काशिमो भी हो सकता है। लेकिन मेरे को 2 थ्योरीज मिली है जो प्रूफ करती है कि गोजो सातोरू ही है। सबसे पहला थ्योरी, जैसे कि तुम लोग को पता है सुकुना ऑलरेडी डेथ बेड पे, वो ऑलरेडी हारने वाला है, तो उसे विजन्स आ रहे उसके सबसे बड़े डर से जो उस टाइम था, यानी गोजो सातोरू के घोस्ट के विजन्स आ रहे उसको। और चैप्टर में नीचे बोला भी गया कि सुकुना ने विटनेस किया द घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट को। दूसरी थ्योरी ये बोल रही है कि 100% ये गोजो सातोरू है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ये पिक्चर में कि गोजो की सिर्फ एक आंख दिख रही है, और वो एक आंख उसकी 6 आइज नहीं है, वो नॉर्मल आइज है। अब देख के तो ऐसा लग रहा है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी हुआ ऐसा होगा कि जब गोजो कमबैक कर रहा था तो उसे अपनी एक 6 आइज या अपनी दोनों 6 आइज को सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। और तुम लोग को पता है कि गेगे ने कितना ज्यादा ट्राई किया सिमिलर बनाने को गोजो और बुद्धा जी को। तो जब बुद्धा जी बॉर्न हुए थे तो तुरंत उन्होंने 7 स्टेप्स नॉर्थ में चल लिए
लिए थे। सेम तरीके से भी गोजो ने 7 स्टेप्स नॉर्थ में चले थे। ये तो तुम्हें पहले पता होगा, नॉर्थ और साउथ वाली जो थ्योरी होती है। नॉर्थ में वो लोग जाते हैं जिनको अपने डेथ से सेटिस्फेक्शन नहीं लगता और उन्हें वापस से जीना है, और साउथ में वो लोग जाते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं अपने डेथ से। गोजो उस टाइम नॉर्थ साइड में गया था। ये प्रूफ करता है कि गोजो का रीबर्थ। देखो जो भी होगा बहुत मजा आने वाला है। ये सब तो स्पेकुलेशन है, जो रियल चीज है ये तो हमें कब पता चलेगा, 23 मई को पता चलने वाला है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं इस पे वीडियो बना पाऊंगा बिकॉज मेरे एग्जाम चालू है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। वीडियो यहीं तक थी, होपफुली तुम लोगों को मजा आया। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, sayonara।